ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला गुज़श्ता रोज़ मुकम्मल कर लिया गया। पाकिस्तानी तलबा के इनखला के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। ईरान में पाकिस्तानी सफारतखाना इराक में फंसे ज़ायरीन से भी मुसलसल राब्ते में है। उनकी महफूज रहाइश और मुमकिन इनखला के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मौजूदा इलाकाई सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव, हैफा और एलात निशाने पर। खैबर, गदर और अमाद मिसाइल इसराइल पर कहर ढाने लगे। आज कासिम सुपरसोनिक मिसाइल भी दागे गए। कई इमारतें खंडर बन गई। हर तरफ तबाही का मनाजर। 15 इसराइली हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी। रेहोवत में अहम इसराइली रिसर्च यूनिवर्सिटी को भी आग लग गई। बैत याम के इलाके में 35 से ज्यादा अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हैफा में तेल तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरान का 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगर इसराइल पास ना आया तो आइंदा और मोहलिक हमले किए जाएंगे। इसराइली जंगी काबीना ने मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। इसराइल के नए हमले। ईरान पर क्रूज मिसाइल दाग दिए। तेहरान, तब्रेज़ और बंदर अब्बास समेत कई ईरानी शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइल ने ईरान की शाहरान ऑयल डिपो पर हमला किया। कुदरती गैस की 2 तनसीबात को भी निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए। ईरान के पास खतरनाक हथियार मौजूद हैं। अयतुल्ला ख़ामनेई भी हमारा निशाना है। इसराइल के यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम को कत्ल करने की कोशिश नाकाम। ईरान का इसराइल पर फैसला कुन हमला करने का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि ईरानी फौज पूरी संजीदगी और तैयारी के साथ अगला कदम उठाएगी। इसराइल के खिलाफ जवाबी वार अब फैसला कुन होंगे। ईरान में इसराइली एजेंट्स के गिर्द घेरा तंग। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के 2 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली एजेंट्स मुबैयन तौर पर धमाका खेज मवाद तैयार कर रहे थे। गुज़श्ता रोज़ भी ईरान ने कार्रवाइयाँ करते हुए इसराइल के लिए जासूसी करने वाले दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया था। इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर कर ली है। इसराइली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका के इसराइली हमलों में पुशपनाही के सबूत मौजूद हैं। हमें इसराइल के इक़्तिसादी और फ़ौजी अहदाफ पर हमलों के लिए मजबूर किया गया। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले में अपने दिफा में किए मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का आलमी बरादरी से सेहूनी रियासत की जारहियत का नोटिस लेने का मुतालबा। किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जो जौहरी तवानाई के असूल से रोके। ईरान के इसराइल को भरपूर जवाब के बाद सदर ट्रंप सालसी के लिए तैयार। नेतन्याहू की जंग में शामिल होने की दरखास्त मुस्तरद। अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका का ईरान पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान को इंतबाह किया कि अगर हम पर किसी भी सूरत में हमला किया तो अमरीकी मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल ताकत और क़ुव्वत तुम पर ऐसे अंदाज में नाजिल होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने सालसी की पेशकश करते हुए कहा कि हम ईरान और इसराइल के दरमियान बआसानी एक मुआहदा करवा सकते हैं। ईरान इसराइल जंग। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम कीमतों पर वर्किंग पेपर उगरा के हवाले कर दिया। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में ₹1.12 इजाफा तजवीज़। डीजल की कीमत में ₹5.27 का इजाफा मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमत में ₹4.16 इजाफे की तजवीज़। अपनी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की हिदायत पर करेगी।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत का हाथ है। हमने कभी नहीं कहा दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, भारत की पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत की तरफ से पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पानी हमारी बका है। अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। भारत को सिंध तास महोदय की मुअत्तली को फैसला वापस लेना पड़ेगा। कराची मनोड़ा में 3 नौजवान नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू के मुताबिक एक नौजवान की लाश निकाल ली गई। शनाख्त 35 साल अली के नाम से हुई। नौजवान फरहान को बेहोशी की हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीसरे नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और जून की झुलसा देने वाली गर्मी में बारिश की एंट्री। सिंध और पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश। दर्जा हरारत में कमी से शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। थरपार कर नवाबशाह, घोटकी, नौशहरा फिरोज में बारिश। बावन नगर, बिहाड़ी, कमालिया, बुरेवाला में बादल बरसे। पंजाब के पी सिंध बलूचिस्तान में कल भी बारिश मुतवक्के। कई मकामात पर याला बारी का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। गिलगित में बर्दाश्त नगर के करीब गाड़ी दरिया में गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद शादी तकरीब से वापस घर जाते हुए हादसे का शिकार हुए। हादसे के बाद दरिया में गिरने वाले एक शख्स की तलाश जारी। भारत का एक और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। बच्चे समेत 7 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर केदारनाथ जा रहा था। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। तपती धूप में शजर सायादार, बाप की कुर्बानियों के एतराफ का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद वालिद के रिश्ते की अपनायत और अनथक मेहनत को सलाम पेश करना है। बच्चे अपने वालिद को तोहफे देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वालिद के रिश्ते का ना तो कोई मुतबादिल हो सकता है और ना कोई इतनी सख्तियां झेल सकता है। भारत की ईरान इसराइल जंग पर दोगली पॉलिसी। शंघाई ताउन तंजीम में ईरान का साथ देने से इनकार। एससीओ की इसराइली जारहियत की मजम्मत। भारत का ला ताल्लुकी का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि भारत इस बयान पर होने वाली बहस का हिस्सा नहीं। दीगर रुकन ममालिक को अपना मौक़िफ़ पेश किया था। इसी तनाज़ुर में एससीओ के बयान से ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी। जंग के बाद 2 दिन में दुनिया भर की 6000 परवाजें मनसूख। सबसे ज्यादा इसराइल का तल अवीव एयरपोर्ट मुतासिर। दमिश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और ओमान के एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद। तल अवीव एयरपोर्ट से 44 ममालिक के लिए यौमिया 100 एयरपोर्ट्स की परवाजें ऑपरेट की जाती हैं।